नमस्कार दोस्तों, इस वक्त रसिया से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है। दरअसल रसिया के राष्ट्रपति पुतिन अब वो फैसला लेने जा रहा है जिसका किसी को न तो उम्मीद था न ही किसी को विश्वास था। पुतिन ने कहा है कि अगर इस दुनिया में शांति कायम करना है, अगर एशिया को महाशक्ति बनाना है तो भारत और चीन को एक करना ही होगा। और भारत और चीन को एक करने के लिए जरूरी है पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग में एक बड़ा मीटिंग हो, और उस मीटिंग को कौन कराएगा? वो हम। दोस्तों, पुतिन के इस बड़े प्लान से पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है और यूरोप और अमेरिका को लग रहा है कि अब यहाँ पे रसिया, चाइना, इंडिया तीनों मिलकर बड़ा गेम खेल देगा। और दोस्तों, ये सच्चाई भी है। ये मान लीजिए जिस दिन रसिया, चाइना और इंडिया मिल गया ना दोस्तों, पूरी तरह से पश्चिमी देश का पावर खत्म हो जाएगा। रातों रात पूरी तरह से पावर एशिया में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों अपने आप में महाशक्ति है। और बड़ी बात तो यह है, ये बात दुनिया जानता है, इसीलिए अमेरिका, यूरोप कई बार रूस, भारत को फोड़ के अलग करके रखना चाहता है। अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी देश, चाइना भारत को फोड़ के रखना चाहता है, दोनों को लड़वा के रखना चाहता है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ये बात हम जानते हैं, भारतवासी जानता है, यहाँ तक कि रूस जानता है, यहाँ तक कि चीन के लोग भी जानता है। लेकिन ये जो पगला है ना शी जिनपिंग को कुछ पता नहीं चल रहा है। ये तो अपने ही धुन में मस्त है, अपने धुन में बिजी रहता है, बोलता है कि भाई जो है सो हम ही है। लेकिन अंत भला तो सब भला। अब जिनपिंग को पता चल गया है कि हमने भारत को छेड़कर अब तक का सबसे बड़ा मिस्टेक कर दिया है, और इसीलिए जिनपिंग भी चाहता है कि कैसे भी हो भारत से शांति समझौता हो जाए। और दोस्तों, ये बड़ा दायित्व खुद पुतिन ने उठा लिया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार कब तक ये मीटिंग होगा और इस मीटिंग में क्या मुख्य धारा होगा। और यहाँ पे भारत का मुख्य 3 पॉइंट होगा। भारत ये 3 बातें रखेगा। अगर ये 3 बात चीन नहीं मानेगा तो भारत कभी भी इस मीटिंग को शामिल नहीं होगा, और शामिल भी होगा तो चीन का एक भी बात नहीं मानेगा। फिर से वही लफड़ा होगा, फिर से आमने सामने भारत चीनी सैनिक होगा। भारत ये 3 मुद्दा उठाएगा। पहला तो यह है कि हमारा अक्साई चीन तुम्हें देना ही होगा, चाहे जैसे भी हो, तुम्हें एक एक इंच भूमि हमें देना होगा। दूसरा मुद्दा भारत का ये रहेगा, तुम्हें बहुत जल्द यानी कि 2022 में ही तुम्हें क्या करना होगा, भारत चीन का जो सीमा है ना विवाद, वो खत्म करना होगा। ये नहीं कि तुम फिर 5 साल बाद शांति कर लो, फिर जब तुम्हारा दौर आए, तुम मौजूद हो जाए तो तुम फिर से यहाँ पे सैनिक भेज दोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब की बार खुल के मैदान में आओ। अब की बार तुम्हें भारत चीन का सीमा है, वहाँ पे फेंसिंग तार लगाना ही होगा। दोनों का सीमा पूरी तरह से इस बार यानी कि विवाद तय होना चाहिए, दोनों को विवाद सुलझना चाहिए। दोस्तों, अब तक भारत और चीन का जो सीमा विवाद है ना, वो हर जगह है, कम से कम 4000 किलोमीटर पे है, ठीक है। तो भारत का दूसरा मांग तो यही होगा। तीसरा मांग दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है। भारत पहले नहीं बोलेगा, देख भाई चाइना, हम तुमसे मित्रता करेंगे, हम रूस से भी करेंगे। इसका मतलब यानी कि हम तुम्हारे ग्रुप में आ जाएंगे और तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, तुम जो बोलोगे वही करेंगे, हम आंख मूंद के तुम्हारे बातों को समर्थन करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम तुम्हारे हर एक गलती को उजागर करेंगे, तुम्हारे हर एक नीति को हम आलोचना करेंगे जो खास तौर पे गलत है, और तुम वैसे भी कम्युनिज्म अपनाए हो और तुम्हारा एक भी नीति सही नहीं है। इसीलिए हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे बात मानेंगे भी। लेकिन ये मत समझना कि हम अमेरिका का, यूरोप का हाथ छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग का एक ही विचारधारा है। चाहे पश्चिमी देश कैसा भी हो, चाहे बिल्कुल ही वो धोखेबाज क्यों ना हो, लेकिन हम लोग का विचारधारा सेम है। यानी कि लोकतांत्रिक हम लोग देश है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग जीते हैं, और इसीलिए हम सबसे रिश्ता रखेंगे। चीन से भी रखेंगे, रूस से भी रखेंगे, जापान से भी रखेंगे। ये नहीं कि हम जापान के साथ छोड़ देंगे और अमेरिका के साथ छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हर बात मानेंगे। मीटिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भरा मत पालना कि तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे। दोस्तों, भारत का ये मुख्यतः 3 पॉइंट है, और चीन अगर इन 3 पॉइंट को मान लिया ना दोस्तों, फिर देखेंगे पुतिन बहुत जल्द, यानी कि इसी महीना हो सकता है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में एक बहुत बड़ा मीटिंग हो सकता है। और दोस्तों, पुतिन का अगर ये मेहनत सफल रहा, अगर पुतिन की बात को भारत चीन मान गया, अगर सीमा से विवाद खत्म हो गया, दोस्तों देखेंगे रातों रात पूरे पश्चिमी देश में तहलका मच जाएगा, हर कम मच जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे, अरे भाई कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी 13 राउंड 14 राउंड बातचीत तो हो गया है, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े कमांडर ऑफिसर मीटिंग किया, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री सब ने मीटिंग किया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, आपका मानना बिल्कुल सही है,
लेकिन जब भी किसी दो देश का राष्ट्र अध्यक्ष किसी मुद्दे बात करता है ना, तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। और यहाँ पे तीसरा जो बीच में समझौता करवा रहा है कौन है, वो रूस है। रूस भारत का भी अच्छा मित्र कह सकते हैं आज के दौर में, और चीन का भी अच्छा मित्र है। तो रूस अगर निष्पक्ष होकर सच्चाई बोले और चीन को ये समझाने में सफल रहे कि देख चाइना तू गलत कर रहा है, अगर इस रवैया रहा ना तो तुम अलग थलग पड़ जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों अगर चीन को ये बात समझ में आ गया ना, तो देखेंगे सचमुच में भारत और चीन से यानी कि ये जो टेंशन का माहौल है वो खत्म हो सकता है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे अरे भाई ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है आमने सामने रहो, दोनों के ऊपर ये तो होना ही चाहिए, चीन का कर खत्म करना है। अरे भाई हम लोग पीछे क्यों हटे, हम लोग तो पावरफुल है, हमारे पास ऐसा मिसाइल है वो है, चीन से डरते हैं क्या? चीन से बिल्कुल नहीं, हम लोग मीटिंग करेंगे, अब की बार आर्या पार होगा। दोस्तों आपका मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग गुस्से में हैं। 70 साल से हम लोग चीन का जो एग्रेशन है वो झेलते आ रहे हैं, चीन से हम लोग परेशान हो चुके हैं। लेकिन एक बात समझिए दोस्तों, ये सच्चाई मानना पड़ेगा आपको भी, चीन दुनिया का दूसरा आर्थिक महाशक्ति देश है और दुनिया का तीसरा सैन्य महाशक्ति देश है, और उधर भारत दुनिया का 5वां आर्थिक महाशक्ति है और दुनिया का 4था सैन्य महाशक्ति है, और रसिया दोस्तों दुनिया का दूसरा सैन्य महाशक्ति है। मान लो अगर तीनों मिल गया ना, तो आप देखते होंगे जो G20 का मीटिंग होता है, जो UN का बड़े बड़े दोस्तों बिल्डिंग कहाँ पे, सब पश्चिमी देश में है। कुछ भी होता है दोस्तों वहाँ पे पश्चिमी देश में होता है। कोई बड़ा मीटिंग होगा, कोरोना पे क्या बोलना है, कोई वायरस आया उस पर क्या चर्चा होगा, सब कुछ कहाँ होता है, पश्चिमी देशों में होता है। दोस्तों ये पावर रातों रात खत्म हो सकता है अगर रसिया, चाइना, खासतौर पे भारत मिल गया ना दोस्तों, दुनिया का कम से कम 150 देश रातों रात भारत और रूस और चीन के ग्रुप में आ जाएगा। अमेरिका और पश्चिमी देश पूरी तरह से नाकाम हो जाएगा और उसका जो प्लान है वो चौपट हो जाएगा। और वैसे भी इतिहास देखेंगे तो इतिहास में 2000 वर्ष दुनिया का महाशक्ति कौन रहा, वो भारत था दोस्तों। भारत दुनिया का नंबर 1 का महाशक्ति था, दोनों रूप से, सैन्य भी और आर्थिक भी। भारत सोने का चिड़िया उस समय कहलाता था। नंबर 2 पे कौन था, चाइना था। और दोस्तों उस समय अमेरिका का, यूरोप का कोई नाम और निशान नहीं था। अमेरिका यूरोप उस समय भूखे नंगों का देश था, ठीक है। वहाँ पे लोग लकड़ियाँ काट के आदि मानव तरह जीता था, ठीक है। यानी कि इतना हम लोग का सुनहरा इतिहास रहा है। तो ये इतिहास फिर से दोहरा सकता है, और यही बात अमेरिका यूरोप के थिंक टैंक कई बार बोला भी है कि जिस दिन भारत, चीन, रसिया एक साथ मिलकर काम करे तो बड़ा इतिहास फिर से बन सकता है। और दोस्तों इसीलिए RIC, रसिया, चाइना, इंडिया का एक ग्रुप बनाएगा, ताकि ये तीनों मिलकर बराबर मीटिंग करेगा, बराबर अपना समस्या हल करेगा। लेकिन दोस्तों 2014 तक सब कुछ ठीक था, ठीक है। 2013 में जब शी जिनपिंग आया उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। ये शी जिनपिंग पगला चुका है, और शी जिनपिंग का दोस्तों काल है मोदी जी। मोदी जी शी जिनपिंग का हर एक चाल का जवाब देता है, इसीलिए ये माहौल ख़राब हुआ है। अगर हम लोग शी जिनपिंग को नहीं रोकते हैं तो शी जिनपिंग हम पे हमला कर सकता है, हमारी ज़मीन छीन सकता है, हमें आंख दिखा सकता है। अगर शी जिनपिंग को हम लोग रोकते हैं, उसके सेना को हम लोग ठुकाई करते हैं, तो माहौल ख़राब होता है। और दोस्तों ये बात रूस जानता है कि गलती कहाँ पे है, चीन का ही है, लेकिन रूस का मजबूरी है, पैसा कमाना है। रूस का आर्थिक स्थिति खराब हो चुका है, तो चीन से रूस का व्यापार अच्छा चल रहा है। चीन पे आज रूस पूरी तरह से निर्भर हो चुका है, तो इसीलिए रूस सब कुछ देखते हुए अनजान बना हुआ है, यानी कि धृतराष्ट्र बना हुआ है, अंधा होने का नाटक कर रहा है। लेकिन सच्चाई पुतिन भी जानता है कि गलती यहाँ पे किसका है, इसीलिए पुतिन चाहता है कि एक बार, अब की बार बढ़िया से मीटिंग हो और तमाम समझौता हो जाए, जो भी समस्या खत्म, दोनों सेना अपने अपने देश में, और फिर मिलके कुछ बड़ा किया जाए। दोस्तों पुतिन का सपना सही है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसा होगा तब तो, पुतिन के बातों को अगर जिनपिंग मानेगा तब तो। जिनपिंग बोलता कुछ है करता कुछ है, उसके नेचर ही दोस्तों गलत है। इसलिए देखिए आगे होता क्या है।